ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और वक्त है शेयर बाजार सबका अधिकार। हमारी इस खास पेशकश का समय की थोड़ी कमी, ज़्यादा सवालों को तो हम शामिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्विकली कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी हेलो हेलो जी सर, सवाल एनटीपीसी पूछिए के अपना 50 शिव कुमार शेयर जी। थे। एनटीपीसी के 50 शेयर थे मैम, 357 के रेट के। ठीक, कितने दिन तक होल्ड करना पड़ेगा? संतोष जी आप सलाह दीजिए। एनटीपीसी है 357 पे इन्होंने लिया हुआ, इनके खरीद के पास ही कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, आगे टारगेट्स क्या दिख रहे हैं आप स्टॉक में एनटीपीसी के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी जो है होल्डिंग पीरियड कितना का होगा। अगर आप ट्रेडर की तरह हैं तो मुझे लगता है कि 340 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अदरवाइज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लंबी अवधि का नज़रिया है, तो मुझे लग रहा है कि आप होल्ड करें। एटलीस्ट जो है 6 महीने से लेकर साल भर तक आपको रखने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से केपेक्स प्लान लाइंड अप हैं एनटीपीसी में, नॉट ओनली थर्मल बट अगर आप देखें रिन्यूएबल्स की तरफ भी तो मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि यहाँ से भी एनटीपीसी में और भी मूव देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको होल्डिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा का नजरिया है तो यहां पर बने रहने की सलाह आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। मुकुल है हमारे साथ। नमस्कार मुकुल जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार सर, मेरे पास सर टाटा टेक्नोलॉजी के 10 शेयर है और 1000 के भाव पे, तो सर क्या करना चाहिए आगे? ठीक है, एक बार भाव फिर से बताइए। 1100 या 1000? 1000 है सर, 1000 1000 हम इसको करेक्ट करेंगे। 1000 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ टाटा टेक का। मुकुल, नजरिया जरा बताइए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? नहीं सर, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म नजरिया, ठीक है। टाटा टेक पर रवि जरा बताइए क्या करना चाहिए मुकुल को। टाटा टेक के 1000 रुपए पे 10 शेयर लिया। देखिए इस समय तो थोड़ा सा टेक्निकल पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मुकुल जी चूंकि लॉन्ग टर्म कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप एक बार को मुनाफा वसूली कर लीजिए। दोबारा मौका आपको 850 और 900 के बीच मिलेगा, तब भी खरीदारी कर सकते हैं। फिर ये आपकी चॉइस होगी, लेकिन मुकुल जी मार्केट के साथ चलें। थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर बढ़ सकती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ पर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, मोहन कुमार जी। मोहन जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी सवाल पूछिए अपना। एनबीसीसी का सवाल है, एनबीसीसी पर सवाल था इनका। 300 शेयर्स 145 पर लिया हुआ है और यहाँ पर भी इनको नुकसान है। आज भी स्टॉक 3.5% नीचे कारोबार कर रहा है और पिछले कुछ समय से करेक्शन भी दिखाई दे रहा है स्टॉक में। संतोष जी क्या सलाह देंगे एनबीसीसी पर? जो नुकसान है इनको वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, करीब 8,500 का नुकसान हो रहा है स्टॉक में इनको। किसी भी उछाल में ऐसे स्टॉक से निकलना चाहिए, क्योंकि एक तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें कंपनी की जो मार्जिन प्रोफाइल है काफ़ी थिन है, तकरीबन 5% के आसपास है, 3 से 5% के आसपास होवर करती है। और कभी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न हो या कभी भी थोड़ा सा लीन पीरियड होता है, तो ऐसी कंपनियों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ऐसे स्टॉक्स में, कंस्ट्रक्शन या रियलिटी स्टॉक्स में रहना है, तो काफ़ी बेहतर स्टॉक्स ऑलरेडी हैं। कम से कम मुझे लगता है कि इस स्टॉक में जितनी जल्दी से जल्दी हो एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो एनबीसीसी से कोशिश करिए, कोई भी उछाल आता है तो निकलने की सलाह आपको दी जा रही है स्टॉक से। चलिए फिलहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, समय की थोड़ी कमी है। संतोष जी, रवि जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।